नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ज्ञान चैनल, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए लाखों रुपए के बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। छोटे किसानों को सस्ते ब्याज पर कर्ज और फसल बीमा का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे खेती आसान और फायदेमंद बनेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लाखों किसान इससे जुड़ेंगे। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और फसल नुकसान पर किसानों को जल्द मदद मिलेगी। यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद में विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। हंगामे के कारण सदन 2 बार स्थगित करना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ रहा है, जबकि सरकार ने विकास और मजबूत अर्थव्यवस्था का दावा किया। इस मुद्दे पर देश भर में राजनीतिक बहस तेज हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है। ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली सरकार ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कई स्कूल बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने लखनऊ के पास एक बड़े गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की है। छापेमारी में हथियार और बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे कानून व्यवस्था की बड़ी सफलता बताया है। पुलिस ने कहा कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। बिहार में मानसून के सक्रिय होने से कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नदियां उफान पर हैं और कई गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने राहत शिविर तैयार कर लिए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जाएगी। झारखंड सरकार ने 10,000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे रोजगार बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। परीक्षा का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है। कप्तान के शतक और टीम के बेहतरीन प्रदर्शन की हर तरफ चर्चा हो रही है। फैंस और क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। नई दिल्ली में एक बड़ी टेक कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। कंपनी का कहना है कि भारत में टेक्नोलॉजी का भविष्य काफी उज्जवल है। केंद्र सरकार ने नए शिक्षा नियम लागू किए हैं। सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं और डिजिटल क्लासरूम उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। इस फैसले का अभिभावकों और शिक्षकों ने स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इससे महंगाई कम करने में मदद मिलेगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। लोगों का मानना है कि इससे घरेलू बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा। संसद में आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। विपक्ष ने पिछड़ों और दलितों के हितों की बात उठाई, जबकि सरकार ने मौजूदा व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही। इस विषय पर देश भर में चर्चा जारी है। दिल्ली में नई मेट्रो लाइन का ट्रायल शुरू हो गया है। इससे हजारों यात्रियों को फायदा मिलेगा और ट्रैफिक की समस्या कम होने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार यह परियोजना दिसंबर तक पूरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में नई स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है। इसके तहत गांवों में मुफ्त दवा और जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार का दावा है कि लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। बिहार में नए सड़क निर्माण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत सैकड़ों गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को सुविधा मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से पूरे देश में खुशी का माहौल है। कोच ने कहा कि टीम का लक्ष्य अब स्वर्ण पदक जीतना है। फैंस सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं। नई टेक नीति के तहत सरकार ने स्टार्टअप्स को 10 साल तक टैक्स छूट देने का फैसला किया है। इससे बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश भर के युवा उद्यमियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। बिजनेस जगत ने इस फैसले का स्वागत किया है और माना जा रहा है कि इससे रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने नया ऐप और हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। एक बटन दबाते ही पुलिस सहायता उपलब्ध होगी। पहले चरण में इसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि आगे इसे पूरे देश में विस्तार दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना को और मजबूत करने की घोषणा की है। योजना के तहत नुकसान होने पर किसानों को अधिक सहायता मिलने का दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लाखों किसानों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने में मदद करेगा। दिल्ली में भारी बारिश के बीच मेट्रो और बस सेवाओं में बदलाव किया गया है। सरकार ने अतिरिक्त बसें चलाई हैं और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। यात्रियों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई सरकारी भर्तियों की घोषणा की है। पुलिस और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। युवाओं में इसे लेकर उत्साह है और उम्मीद जताई जा रही है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए नई रोजगार और स्किल डेवलपमेंट योजना की घोषणा की है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को प्रशिक्षण के साथ बेहतर अवसर मिलेंगे। इस योजना को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की बेटी को ट्रोल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि किसी की बेटी के साथ गलत बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। आजमगढ़ में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए योगी जी ने ये बात कही। नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू हो गई। दिल्ली एनसीआर का ये दूसरा बड़ा एयरपोर्ट अब पूरी तरह काम करने लगा है। किसानों और आम लोगों को लखनऊ की पहली फ्लाइट मिली। इस एयरपोर्ट से क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी और नौकरियां भी बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज स्लोवाकिया पहुंच गए। ये भारत के प्रधानमंत्री की उस देश की पहली यात्रा है। दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने और रक्षा सहयोग मजबूत करने का फैसला किया। मोदी जी ने वहां एआई चेयर स्थापित करने की घोषणा की। इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंच गए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 13 राज्यों में आज भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट दिया है। कई जगहों पर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो रही है। लोग सावधानी बरतें और अनावश्यक बाहर न निकलें। केंद्र सरकार ने ईसो ईंधन का नया फ्रेमवर्क मंजूर कर लिया है। अब 100% इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां भारत में आएंगी। इससे तेल का आयात कम होगा और किसानों को गन्ने और अन्य फसलों का बेहतर दाम मिलेगा। राम मंदिर अयोध्या के दान घोटाले में उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी ने आज जांच शुरू कर दी। विपक्षी पार्टियां और संतों ने इसकी मांग की थी। ये विवाद काफी गरमाया हुआ है। बिहार में पटना के पास रेलवे ट्रैक पर छात्रों का बड़ा आंदोलन। प्रतियोगी परीक्षा के लिए अतिरिक्त ट्रेन की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने पटरी जाम कर दी। पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। 6 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। प्रशासन ने विशेष ट्रेन चलाने का भरोसा दिया। केंद्र सरकार ने उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी। अब 22 से 30% एथेनॉल वाले पेट्रोल सस्ते होंगे। इससे किसानों और शुगर मिलों को फायदा होगा और तेल आयात घटेगा। दिल्ली में कोचिंग सेंटरों के लिए नई सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। मनमानी फीस पर रोक लगेगी। सरकार ने कहा कि अभिभावकों और छात्रों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी। नेपाल से भारत होते हुए बांग्लादेश को बिजली सप्लाई शुरू का। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको ऊर्जा क्षेत्र में नया मील का पत्थर बताया। उत्तर प्रदेश में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि किसानों का योगदान विकास की नींव है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोहना गांव में रोड शो किया। आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनावों में और समर्थन मांगा। पटना से बड़ी खबर। रोशन आनंद सर के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। प्रिंस 2 जून के फायरिंग और तोड़फोड़ मामले में आरोपी थे। उनका शव सहरसा लाया गया है। जमानत पर रिहा होने के बाद रोशन आनंद ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं खान सर ने आरोपों से इनकार करते हुए निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। नेपाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है।